जब भी जिस टीम में के साथ जुड़ते हैं वो चैंपियन बनती है। और यहां एक शानदार खूबसूरत चौका, बाजुएं खोलने का मौका और जड़ दिया चौका। और यहां पर सोनी वाइन्स की जो पूरी टीम है ऑनर की, वो यहां हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। अशोक भाई पटेल और उनकी टीम, सोमनाथ डाडा 11 के ऑनर पीयूष भाई पटेल जो अच्छे मित्र भी है। ये क्रिकेट है और यही क्रिकेट देखने के लिए हम आते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक भावना, जो एक लागणी जुड़ी हुई रहती है, उनको बढ़ाने का जो अवसर मिला है दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में। और यहां इसी बीच 6 रन, ये पारी का पहला महत्वपूर्ण ओवर लोकेश कामली के हाथों में गेंद। पहले साल के मैन ऑफ द सीरीज दूसरे साल सोनी वाइन्स में खेल रहे थे। देखिए दूसरे साल सोनी वाइन्स का बहुत ही कमाल का खेल था, पर समस्या रही थी उनकी, क्योंकि तब क्वालिफायर राउंड नहीं हुए थे। और इस साल थोड़ा सा बदलाव है, अब क्वालिफायर राउंड खेले जाएंगे तो राहत की सांसें है, क्योंकि वो बहुत बड़ा निर्णय, इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में वैसे निर्णय लेना बहुत जरूरी था। यहां पर रक्षणात्मक क्रिकेट, 2 खिलाड़ी जो बिल्कुल आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए, इसे रन चुराना कहते हैं। फील्डर से हुई हल्की सी चूक, जिसका पूरा फायदा उठाया भरत पटेल। एक चौकन्ने फील्डर, जर्सी नंबर 100 पर उनके बिल्कुल करीब से रन चुरा लिया। 1 ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ डाडा 11, सोमनाथ डाडा 11 दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में बनी थी फाइनलिस्ट, रनर्स अप। तो टीम जेडी किंग्स पिछले साल बनी थी डिफेंडिंग चैंपियन। 1 ओवर के बाद 9 बिना विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद आज के दिन की बात की जाए तो दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का 5वां और महत्वपूर्ण दिन। और पहले 4 दिन आपने देखा गेंद और बल्ले के बीच एक अलग किस्म का जंग। अब जिस तरह से विकेट की अगर बात किया तो हल्की सी टपकिरी रंग की हुई है। पहले 4 दिन गेंदबाज के लिए काफी मदद मिली, क्योंकि गति बिल्कुल दुगनी हो रही थी। पर अब बल्लेबाज के लिए भी मौका रहेगा और गेंदबाज के लिए भी, क्योंकि गेंद अब करवट भी बदलेगी हल्की सी। अरविंद पकील, और ये खूबसूरत शॉट मिडल ऑफ द बैट, वेलकम बाउंड्री ऑफ द ओवर। अंपायर के हाथ थकने लगे हैं, फील्डर भी सारे टपकने लगे हैं। हुक्मार ऐसा तू, हुक्मार ऐसा तू। और अरविंद पटेल की बात किया तो ये 5वां मुकाबला खेल रहे हैं। पहले 4 मुकाबले में इनकी गेंद के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज ने कोई चौका नहीं लगाया था, ये पहला चौका। और ये देखिए ये गेंदबाज वापसी करना चाहते हैं। जर्सी नंबर है 30, करीबन 30 साल का लंबा अनुभव। ये देखिए स्क्रीन पर आप जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल, प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग, और उनके साथ महेश भाई, और यहां पर सुरेश भाई पटेल डलवारा, जिनकी एनिवर्सरी है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए बिल्कुल जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल और उनकी पूरी टीम। महेश भाई पटेल, रिकेन पटेल और उनकी पूरी टीम, और राजू भाई पटेल भी जा चुके हैं। ये सुरक्षित फील्डरों के ऊपर से खेल दिया ध्रुवीन और भरत पटेल, इन दोनों, साबिर मुल्ला और यहां पर भरत पटेल, दोनों ने बहुत ही कमाल की फील्डिंग की, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाए, 1 रन बचाए, 3 रन यहां चुराए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर रखी जाए तो अथरा 18 और
दो सलामी बल्लेबाज है, उनकी जर्सी का नंबर भी है 18। डैनियल पटेल और नितेश यादव, 9 गेंदों में 15 की महत्वपूर्ण भूमिका डैनियल पटेल की। और यहां पर हल्का सा पुश, देखिए पुश करो खुश रहो, चिकी सिंगल। खेल 2 का समाप्त हुआ। इस ओवर से है 10, 2 ओवर 19 रन, विकेट किसी भी नुकसान पर नहीं है। दोनों सलामी बल्लेबाज फिलहाल पारी को खेलते हुए। डैनियल पटेल की बात किया तो डैनियल पटेल ने पहला कप जीता था कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का ब्रिजेश 75 की टीम में दूसरे सीजन में। उसके बाद उन्होंने दमन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में भी जीत हासिल की थी टीम जेडी किंग के लिए। उसके बाद दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग का पहला सीजन टीम फैंसी 11 के लिए, और उसके बाद फैंसी सर्व समाज कप सीजन 3 जहां पर टीम जेडी किंग के लिए खेल रहे थे और वहां पर भी जीत दर्ज की थी। तो कुल मिलाकर 4 बड़ी प्रतियोगिता इनके नाम कर चुके हैं। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से कई सारे महानुभाव जो हमारे स्वर्गवासी दयाभाई पटेल के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से कुछ ना कुछ सौगात अगर देखा जाए तो गुलाब भाई बाबू भाई पटेल, जिनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए होंडा एक्टिवा 60, हमारे पूर्व सांसद दमनदीव दादरा नगर हवेली के जिस तरह से दयाभाई पटेल दमनदीव के सांसद लगातार 2 टर्म के उनके परम मित्र रहे हैं। भरत पटेल अगली गेंद लेकर इस बार इलेक्ट्रिक शॉट जनरेट किया था पर फील्डर तैनात, रन रोकने का पूरा प्रयास। लोकेश कामली कप्तान है, बखूबी जानते हैं कि ये जो रन जाएंगे वो बाद में बनाने हैं। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। अगली गेंद लेकर भरत पटेल 21, और यहां पर जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल जो कि सोमनाथ डाडा 11 के खिलाफ टीम जेडी किंग्स खेल रही है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट कहा भी और अब उनके डगआउट की तरफ आगे बढ़ते हुए 21 विदाउट लॉस। पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर, क्योंकि पावर प्ले का यह आखिरी ओवर रहेगा। स्ट्राइक पर फिलहाल नितेश यादव, इन्होंने भी काफी प्रभावित किया है। इनका भी क्रिकेट का ग्राफ पिछले कई मुकाबले में काफी ऊपर आया है। एक आत्मविश्वास के साथ सूझबूझ पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल 22-22। भरत पटेल ने भी काफी प्रभावित किया है। जेडी किंग्स के लिए सर्व समाज में खेल रहे थे फैंसी कप के टूर्नामेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी। इस समय अगर बात किया तो थोड़े से निराश जरूर हुए हैं अपने प्रदर्शन से। एक अच्छे खिलाड़ी, पर देखिए खिलाड़ी के रूप में ऐसे उतार चढ़ाव कई बार आते हैं। 23-23 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारे जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर जेडी किंग्स पूरी जिम्मेदारी उठाई इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, और ये देखिए रनआउट का मौका। एक्स फैक्टर जो है ये दोनों टीमों का वो है फील्डिंग, और यहां लोकेश कामली कप्तान बखूबी जानते हैं। साड़ी पहन साड़ी आए तो उसको बुरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो बुरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, क्यों
ताकतों से क्या होता है, असरे कंधे सोच गंदे और गला बिपने लुटा। बोलेगा या बोलेगा साला। ये देखिए स्क्रीन पर राहुल भाई और उनके साथ उनकी पूरी टीम ये हर एक मुकाबले में जरूर अपनी हाजिरी देते हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। जेडी किंग के लिए पूरा समर्पण। जयेश पटेल, गोविंद पटेल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल पैवेलियन से मैच का लुत्फ उठाते हुए। अजय पटेल, पिंकल, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर जब स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। फिलहाल अगर बात की जाए, एक मुकाबले में ऐसा भी इंटरनेशनल में देखने को मिला था, हम तो लड़के हैं, हमारे पास कहाँ कैमरामैन घुमाएगा, क्योंकि कई बार होता है ऐसा। तो इस बार कहा भी था, एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हम तो लड़के हैं, हमारे तरफ कैमरामैन की नज़र नहीं पड़ती, पर हमारे जो ये फॉर्च्यून इवेंट के कैमरामैन है, इनकी निगाहें सबके ऊपर पड़ती है। टेबिस एक विकेट के नुकसान पर रनआउट के रूप में एक बहुत बड़ा झटका। अरविंद पकील को वापस शामिल किया गया है। थोड़ी सी मिसफीलिंग। देखिए संदीप पटेल एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। देखिए लंबा क्रिकेट, करीबन 9 दिन तक चलने वाला यह टूर्नामेंट। 24 एक विकेट के नुकसान पर फिलहाल नंबर 2 की महत्वपूर्ण भूमिका में मयूर पटेल, कप्तान, ऑलराउंडर, गेम चेंजर। और यहां पर रक्षणात्मक क्रिकेट बखूबी जानते हैं। दमन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में ये बने थे मैन ऑफ द सीरीज, जो हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहियाभाई पटेल की भतीजी रीनाबेन हरीश भाई पटेल शिव शक्ति लैंस की ओर से जो दिया गया था हीरो स्प्लेंडर, जिनके हकदार रहे थे, उन्हीं की टीम में खेल रहे थे शिव शक्ति लैंस के कप्तान के रूप में। एक और बड़ा एज शॉट हलमन के फील्डर की थोड़ी सी चतुराई अगर दिखाते। अशोक पटेल जर्सी नंबर 99, काफी लंबा अनुभव उनका भी और चतुर फील्डरों में गिनती की जाती है उनकी। मास्टर माइंड ऑफ जेडी किंग, क्योंकि अगर देखा जाए वो प्लेइंग 11 में हो या बाहर हो, पर ये हर एक रणनीति बनाने के लिए माहिर है। ये रक्षणात्मक क्रिकेट बखूबी जानते हैं। अरविंद पटेल ने कई सारे बल्लेबाजों के लिए समस्या खड़ी की हुई, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो ये उनका करीबन 5वां मुकाबला है, और 5वें मुकाबले में यानी कि 10 ओवर, और 10 ओवर में मात्र 1 चौका अब तक खाया है। डैनियल पटेल दूसरे चौके की तरफ है, और डैनियल पटेल एक लौटे बल्लेबाज है जिन्होंने उनको चौका लगाया। रक्षणात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास, थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई थी सुनील हलपट्टी की ओर से, और इसी के साथ 1 की जगह प्राप्त करने का मौका 2 का रहा। 29 एक विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा और महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद। एक विकेट के नुकसान पर इस बार जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड मैदान को गुडगुडी करता हुआ यह शॉट, 1 और 1 के साथ खेल समाप्त हुआ। 4 का 4 ओवर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम सोमनाथ डाडा 11, 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। अंपायर को पूछे बिना मैदान पर पानी लेकर न जाए। इसके बाद ड्रिंक्स जरूर होगा। मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा।
और ये देखिए पहले दिन यानी कि 10 मार्च, ये दिन दमन के इतिहास का ऐसा दिन जिन्होंने दमन को राजनेता यानी कि भीष्म पितामह स्वर्गवासी दयाभाई वल्लभ भाई पटेल, इनके जन्मदिन के अवसर पर 2021 में इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता उनकी हाजिरी में, और इस साल तीसरा संस्करण बिल्कुल स्वर्गवासी दयाभाई वल्लभ भाई पटेल के नक्शे कदम पर उनके बेटे श्रीमान जिग्नेश भाई दयाभाई पटेल प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली। ये देखिए इस साल अगर बात किया तो मयूर अगर इस मुकाबले में 50 रन बनाएंगे तो उनके साथी खिलाड़ी जो बजरंगी दावेद की ओर से खेलते हैं संजय पटेल, जो पिछले साल सोमनाथ टाटा इलेवन की टीम में खेल रहे थे, इस साल धर्म इलेवन में एक ऑलराउंडर के रूप में चयन हुआ है। और यहां पर 4 रन खूबसूरत शॉट जिग्नेश भाई दयाभाई पटेल प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली और दीव के प्रदेश प्रभारी, और यहां पर इसी चौके के साथ डैनियल पटेल आगे बढ़ते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान पारी 34। टीम का स्कोर, उनका निजी स्कोर 16 गेंदों में 26 का। और डैनियल पटेल एक लंबी रेस के घोड़े हैं, जिस तरह से वो पारी खेलते हैं। देखिए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए पिछले साल टीम जेडी किंग्स जो चैंपियन बनी थी और चैंपियन बनने के बाद वो ट्रॉफी लेकर गए थे हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दयाभाई पटेल के घर पर, और उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती चंचल बेन दयाभाई पटेल इस साल, और ये शॉट देखिए उम्दा, जमीन के सहारे फील्डर को बिल्कुल बीट किया था और हल्की सी मिस फील्डिंग। और देखिए स्क्रीन के पीछे भरत भाई पटेल, स्क्रीन पर भरत भाई पटेल इस ये खूबसूरत शॉट मिडल ऑफ द बैट, साबिर मुल्ला वहां गेंद का पीछा करते हुए, ये देखिए एंट्री हो चुकी है। लक्ष्मण भाई पटेल अपने फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान देते हैं। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई पटेल, अशोक भाई पटेल और दीपक भाई पटेल, और इस टूर्नामेंट के जो हमारे शिल्पकार है स्वर्गवासी मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल, इनको कैसे भूल जाए। बहुत बड़ा रोल दमन कोड़ी समाज के पूर्व प्रमुख हमारे स्वर्गवासी दयाभाई पटेल के छोटे भाई इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करते हुए फिलहाल सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर दमन प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण, और भरत पटेल अपना महत्वपूर्ण ओवर, क्योंकि जानते हैं ये दो खिलाड़ी जिनकी विकेट लेना बहुत जरूरी। वैसे बात की जाए डैनियल पटेल, मयूर पटेल और भरत पटेल की, तो हाल ही में जो दिसंबर में फैंसी कप का तीसरा संस्करण हुआ था, टीम जेडी किंग्स के लिए खेल रहे थे, चैंपियन बनी थी टीम फैंसी कप में, और यहां आमने सामने
ये खेल है, प्रीमियर लीग का प्रभाव, कभी साथ में तो कभी अलग अलग टीम को खेलने का अवसर मिलता है। 19 में 31 की महत्वपूर्ण पारी, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। डैनियल पटेल की अगर बात किया तो काफी कम गेंदे बीट इस ओवर के बाद, ड्रिंक्स ब्रेक। और यहां पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद रन बने 40, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर हम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर दमन प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण यह मैदान उपलब्ध हुआ है। हिटाक्सीबेन जिग्नेश भाई पटेल, हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी डाहियाबाई पटेल की बहू की ओर से, जो कि गेलवार पंचायत की सरपंच श्रीमती, प्रथम नागरिक। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई पटेल, अशोक भाई पटेल और दीपक भाई पटेल। आज लक्ष्मण भाई पटेल की ओर से गन्ने का रस उपलब्ध हुआ है सभी दर्शक, सभी खिलाड़ियों के लिए। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए निर्णायक की जोड़ी अंपायर्स संजीव पाटिल, जिग्नेश पटेल मलाड मुंबई से और परवेश खान वसई। कमेंटेटर्स विजय पाटिल वसई और सरवर कादरी। ऑनलाइन स्कोरर बबलू कहार क्रिक हीरोज और ऑफलाइन स्कोरर सोनू मिश्रा। और फॉर्च्यून टीवी की पूरी टीम इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार आपसे जुड़ी हुई है। लाइव टीम बंटी, रोशन, दीपक, पीटर, रामदास और कृष्ण बाबू ऑपरेटर। एलईडी टीम महेश पटेल और सचिन और ग्राउंडमैन अर्जुन पटेल, करण कश्यप और सरिता गायकवाड़। हम तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भरत भाई इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। इस साल वैसे भी अगर बात किया तो क्या शानदार आयोजन किया गया है, सभी टीम के लिए डगआउट और जो दर्शक आते हैं 2 टीम का ग्रुप बनाकर उनके लिए भी एक शानदार आयोजन किया गया है। बिल्कुल वेस्ट इंडीज में जिस तरह से क्रिकेट होता है उसी तरह एक शानदार खेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम। इस प्रतियोगिता में जिस तरह से इनामों की बौछार की गई है, हमारे यहाँ पर जो पूर्व सांसद स्वर्गवासी डाहियाबाई पटेल का जो कटआउट स्मारक बना हुआ है, वहां पर अगर उनके चरणों में गेंद सीधी लगेगी तो रजनी भाई पटेल डाबेल की ओर से 11,000 रुपए और सुरेश भाई पटेल डलवारा जिनकी आज एनिवर्सरी भी है उनकी ओर से 5,000 रुपए, तो 16,000 रुपए के हकदार रहेंगे अगर डाहियाबाई पटेल के स्मारक के चरणों में गेंद अगर गिरेगी तो। और बाउंड्री लाइन के बाहर से अगर दर्शक कैच दबकेंगे और स्वागत हवा में है गेंद करना चाहते थे, पर यहां जब भी गेंदबाज आते हैं स्कूल एंड से तो यहां समस्या खड़ी करते हैं बल्लेबाज के लिए। और यहां बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे मयूर पटेल और अशोक पटेल ने यहां विकेट। और आज के दिन जिस तरह से सभी दर्शक सभी खिलाड़ियों के लिए अमृत भाई पटेल डाबेल की अग्रणी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर की ओर से गन्ने का रस उपलब्ध हुआ है। और देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं RDX 11 कच्ची गांव के खेमे में रितेश पटेल ने आमंत्रण किया। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर JD किंग को जिग्नेश भाई डाहिया भाई पटेल, प्रदेश सचिव
और उनका हौसला अफजाई करने के लिए। बिल्कुल ये बड़ी टूर्नामेंट है और देखिए इस तरह की टूर्नामेंट में और यहां पर एक बहुत बड़ा झटका पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज को चलता किया। पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर विमल पटेल, कोडी समाज प्रीमियर लीग के पहले साल के बेस्ट बॉलर, जिनको गेंदबाजी का मौका काफी कम मिला है पर इनके पास दमखम है। एक अच्छे ऑलराउंडर की प्रतिभा, खाड़ीवाड़ की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और यहां पर बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए स्पीड ब्रेकर का रोल। और इसी बीच अगली गेंद लेकर अशोक पटेल। इस बार बल्लेबाज के साथ विकेटकीपर भी हल्के से चूके। 22 का इशारा अंपायर का, परवेज खान। और इसी अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ये देखिए RDX 11 कच्चीगाम के खेमे में जिग्नेश भाई, डाहिया भाई पटेल, जिनको आमंत्रित किया गया लंच के लिए, उनके साथ लक्ष्मण भाई पटेल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर। लगातार 3 जीत के बाद हार का स्वाद चखा है। यहां मिडल ऑफ द बैट पर जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच साबिर उल्ला। दमन प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण। और कई लोग ये टूर्नामेंट के बारे में कई बार पूछते हैं। कोई कहता है कि ये डाबेल प्रीमियर लीग है, कोई कहता है डाहिया भाई पटेल प्रीमियर लीग है। पर ये डाहिया भाई पटेल ने जो एक सपना देखा था कि दमन के सर्व समाज के खिलाड़ी एक मंच पर एक साथ एकजुट कर खेले, और ये देखिए स्क्रीन पर भरत भाई पटेल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर, उनकी धर्मपत्नी के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। ये क्रिकेट अब पारिवारिक जुड़ चुका है। भरत भाई पटेल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर है अपनी धर्मपत्नी के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए शानदार नजारा। दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ी है, घर घर क्रिकेट। पहले साल कहा था नवीन भाई पटेल ने 6-7 फाइटर के ऑनर, शादी में भी अगर जाओ तो मोबाइल पर वही देखते हैं। और अब साजन पटेल पहली गेंद को हल्का सा पुश किया, जर्सी नंबर 44। और ये देखिए स्क्रीन पर यतीन प्रजापति 6 ओवर के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत के बाद रनों की गति पर स्पीड ब्रेकर, एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास जर्सी नंबर 18 डैनियल पटेल का हो रहा है। और उनको देखा है कई बार नॉट आउट होकर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा नॉट आउट होने खिलाड़ी माइकल बेवन थे ऑस्ट्रेलिया की ओर से। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आखिरी वक्त तक खेल को लेकर जाते थे। और जर्सी नंबर 17 एबी डिविलियर्स, उनको कैसे भूल जाए, वो भी मैच फिनिशर के रोल में बहुत बड़े खिलाड़ी। युवराज सिंह जर्सी नंबर 12
2011 के वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज। वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अलग से तैयार की जाती है। वहां पर तय होता है कि कौन से खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और वो खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज को घोषित किया जाता है। अब थोड़े से चोटिल हुए हैं अरविंद कामली, उनकी जगह पर कैलाश झा 12th मैन जर्सी नंबर 18। और अब गेंदबाजी लेकर आए हैं घातक गेंदबाज प्रफुल्ल कामली। जिस तरह से वो गेंदबाज है उस तरह से इस साल थोड़ा सा प्रदर्शन जरूर उनका रहा है। और इसी के साथ फील्डिंग में किया जा रहा है बदलाव। विकेट कीपर बिल्कुल करीब बल्लेबाज को बांधने के लिए प्रफुल्ल कामली, जिनके हाथों में गेंद। यहां थोड़ा सा बीट किया बल्लेबाज को। वैसे भी राउंड डी विकेट एक मुख्य हथियार है। फील्डिंग में थोड़ी सी चूक हुई, बहुत अच्छा प्रयास, आसान नहीं था यह कैच। अपना 100% एफर्ट। 1983 में कपिल देव ने जो कहा था भारत की टीम को कि आपको अगर यह टूर्नामेंट जीतना है, लगातार 2 साल जिस टूर्नामेंट पर कब्जा किया वेस्ट इंडीज ने, वर्ल्ड कप तो जीते थे, उनको हराना है तो औकात से ज्यादा खेलना पड़ेगा। औकात से ज्यादा यहाँ खेल दिखाते हुए 44 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। जर्सी नंबर 44 साजन पटेल ने एक रन छुड़ाया और अपनी टीम को पहुंचाया उनके जर्सी के नंबर की तरफ। 44 3 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदों में 31 रन। 22 गेंदों में 31 रन। दिल ना उम्मीद तो है, नहीं नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। डैनियल पटेल एक बहुत महत्वपूर्ण लय में, पर जिस तरह से यहां पर जेडी किंग्स जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया है, 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल की तीसरी और चौथी नंबर की टीम। तीसरे नंबर पर टीम सोमनाथ डाडा 11 पीयूष पटेल जिनके ऑनर, और चौथे नंबर पर टीम जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट की, पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन। वाइट बॉल दिशाहीन, राउंड विकेट आकर एक एंगल को क्रिएट किया, थोड़ी सी बाहर निकाली। डैनियल पटेल की वैसे भी बात किया तो बहुत ही महत्वपूर्ण लय में है। 22 में 31, एक लंबी रन की तरफ यहां किस तेजी के साथ भागे थे देखिए सुनील हलपति, और उनके बीट करते हुए गेंद। और टीम का स्कोर हुआ है 49 3 विकेट के नुकसान पर। डैनियल पटेल का निजी स्कोर हुआ है 35 23 गेंदों में एक और अर्धशतक क्या देखने को मिल सकता है, चौथा। वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, रनआउट का मौका बन सकता था। एक अच्छा प्रयास, एक रन के गति से बीट किया गेंदबाज ने। 50 रन पूरे हुए, 50। टीम सोमनाथ डाडा 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ये पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। ये देखिए स्क्रीन पर मैन ऑफ द सीरीज गुलाब भाई बाबू भाई पटेल, जो कि हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल के परम मित्र रहे हैं, उनकी ओर से होंडा एक्टिवा 6G 50 हवा में काफी ऊपर, ध्रुवीन नीचे। देखिए इनके हाथ ही इतने बड़े हैं, ये छोटी सी गेंद
बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं जब लय में रहते हैं। साठ 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने पूरे 50, 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहली ओवर में प्राप्त किए थे 9, 2 ओवर में 19, उसके बाद तीसरी ओवर में जहां पर मात्र 4 रन आए थे, 4 ओवर में बने थे 30, फिर 5वें ओवर में 40 और ये 10 रन बनाते बनाते 2 ओवर लगे। यानी कि अशोक पटेल स्पीड ब्रेकर टीम जेडी किंग के लिए बहुत ही कमाल की किफायती गेंदबाजी की और स्पीड ब्रेकर बने सोमनाथ डाडा 11 के लिए। यह पारी का 8वां और महत्वपूर्ण ओवर। 7 ओवर के बाद 50, 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली इस पहली पारी की 3 ओवर का खेल अनिशेष, यानी कि 18 गेंदे। और सोमनाथ डाडा 11 के लिए अच्छी खबर यह है कि सलामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद और उनको साथ देने के लिए आए मिस्टर हार्ड हिटर चेतन मांगेला। और यहां क्या खूबसूरत गेंद। देखिए हम बात कर रहे थे, अब विकेट जो है हल्की सी गड तपकीरी रंग की बन चुकी है। जिस तरह से हरी भरी जो घास थी वो अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा अब स्पिन गेंदबाज जो गेंदबाज करवट बदलते हैं गेंद को, उनको मदद मिल सकती है। ये देखिए गति में परिवर्तन, तेज गति को शामिल किया। वैसे भी अशोक पटेल की बात की जाए तो काफी लंबा अनुभव उनको, और वैसे यहां टीम जो है जेडी किंग्स अनुभव और उभरते हुए खिलाड़ियों को साथ आगे बढ़ती हुई। अरविंद पखील, अशोक पटेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी। हेलो यहां समस्या जरूर खड़ी करते हुए बल्लेबाज के लिए, क्योंकि पहले ओवर में भी मात्र 2 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे अशोक पटेल ने। जब भी स्कूल गेंद से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं कोई भी गेंदबाज तो अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का पूरा प्रयास उनका। 51 पहली गेंद डॉट के बाद 1 रन। दोनों बल्लेबाज यहां पर सलाह मशुरा करते हुए कि गेंद को इंस्पेक्शन किया जा रहा है। न्यूया क्रिकेट बॉल जहां से दमन प्रीमियर लीग का 3रा संस्करण। देखिए अंपायर भी अब जा चुके हैं। और इसी बीच जमीन के सहारे 52 अशोक पटेल पूरी तरह से रन रोकने में सफल हुए हैं। जिस तरह से वो गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। खिलाड़ी की प्लेयर बल्लेबाजी में भी जब भी आते हैं तो एक महत्वपूर्ण पारी। डैनियल इज ऑन स्ट्राइक, 37 पर खेल रहे हैं। ये बल्ले का बाहरी किनारा, जड़ में डाली थी गेंद। बल्लेबाज को रूम नहीं देना चाहते थे, अच्छी सोच के साथ डैनियल जैसे बल्लेबाज को यहां बीट किया जा रहा है। और पिछले साल दोनों खिलाड़ी टीम जेडी किंग के लिए खेल रहे थे, यहां आमने सामने है। 53, 4 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर की आखिरी गेंद। इस ओवर में अब तक आए हैं 3 रन।
और इसी बीच यहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ यहां 8 ओवरों का। 8 ओवर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ डाडा 11 टॉस जीता जेडी किंग्स ने और जीतने के साथ निर्णय लिया गया उनका पहले गेंदबाजी करने का। आठ ओवर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का यह 5वां और महत्वपूर्ण दिन। पहले 4 दिन आपने गेंद और बल्ले के साथ एक अलग किस्म का खेल देखा। अब ये देखिए बाउंड्रीज स्पॉन्सर जेडी किंग, सीमा एंटरप्राइजेस, सीमा वाइन शॉप लगातार इस टूर्नामेंट के लिए बाउंड्री सजाते हुए। क्या खूबसूरत नजारा। मैन ऑफ द सीरीज एक्टिवा 6G गुलाब भाई बाबू भाई पटेल। उसके बाद देखा जाए तो और यह शॉट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कैच की मांग जरूर कर रहे थे गेंदबाज चेतन मांगेला ने हल्के हाथों से स्ट्रेट पर। लोकेश कामली कप्तान पचपन 4 विकेट के नुकसान पर लोकेश कामली। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास। अंपायर का इशारा देखना होगा, शायद बल्ले का भीतरी किनारा। और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन 56। एक रन छुड़ाया, एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। अभी भी 3 गेंदें अनिशेष इस ओवर की। लोकेश और इसी के साथ इस ओवर की वैसे भी बात किया तो रन रोकने का पूरा प्रयास पर डैनियल पटेल 30 में 40 के साथ निर्णायक भूमिका में। यहां बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, नो मैन लेंस पर। रनिंग बिटवीन विकेट देखिए काफी तेज दोनों खिलाड़ी। और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60। इस 9वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ फील्डर वहां मौजूद कैलाश झा जो कि 12वें खिलाड़ी के रोल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर में शामिल किया। यहां 9 ओवर का खेल समाप्त। 9 ओवर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर 61। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जो स्ट्रेट पर जो स्मारक बना हुआ है स्वर्गवासी दाहिया भाई वल्लभ भाई पटेल का, उनके चरणों में अगर गेंद सीधी जाएगी तो रजनी भाई पटेल डाबेल की ओर से 11,000, सुरेश भाई पटेल दलवारा की ओर से 5,000। और मिड विकेट की तरफ जेडी किंग्स का डगआउट बना हुआ है, वहां पर जेडी किंग यानी कि जिग्नेश भाई दाहिया भाई पटेल प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली और दीव के प्रभारी, इनके चरणों में उनका भी कटआउट वहां पर बना हुआ है। उनके चरणों में अगर गेंद जाएगी तो 11,000 रुपए सुरेश भाई पटेल दलवारा जिनके आज एनिवर्सरी भी है
इस टूर्नामेंट में बाउंड्री की लाइन से बाहर दर्शक अगर कैद लपकेंगे तो दर्शकों के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल, जो कि हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी डाहिया भाई पटेल की पोती, और हितेश भाई पटेल डाबेल गिलवार, जिनकी ओर से दर्शकों के लिए 200 रुपए और खिलाड़ियों के लिए भी 200 रुपए। तो दर्शकों के लिए 700 रुपए का नगद पुरस्कार बाउंड्री लाइन के बाहर से कैच लपकने पर। इस पूरी श्रृंखला में हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 500 रुपए नगद। और ये शॉट देखिए, और ये देखिए नियंत्रण, पहले बिल्कुल बाउंड्री के करीब थे, साथ में कोई था नहीं, तो वहां से एक अच्छा खासा नियंत्रण। चेतन मांगेला हवा को चीरकर ये शॉट खेलना चाहते थे, और ये देखिए थर्ड अंपायर ने बताया कि एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि नियंत्रण वहां पर कैसा था वो देखना बहुत जरूरी। और यहां पर ये देखिए ध्रुवीन तंडेल बता रहे कि मेरा पैर शायद लग चुका था। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नियंत्रण में वो उनको शायद महसूस ना हुआ हो, पर आखिरकार उन्होंने यहां पर बताया कि यहां ये 6 रन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण छक्का। इस छक्के के साथ जान बढ़ सकती है, क्योंकि पारी का अंतिम ओवर। और यहां पर 67, 7 गेंदों में 13 रन बनाकर जर्सी नंबर 33 चेतन मांगेला इस पूरी टूर्नामेंट में हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी और 500 रुपए नगद। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहेगा उनको होंडा एक्टिवा 6G गुलाब बाबू पटेल, हमारे पूर्व सांसद दहिया भाई पटेल के परम मित्र। वाइड बॉल, ये बड़ा ओवर बनता हुआ, पहले आया 6, फिर वाइड, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68। ये दोनों टीम तीसरे और चौथे नंबर की, एक तरफ 2 मुकाबले जीते दोनों में से, और एक तरफ 4 में 2 जीत के साथ। ये देखिए अच्छी वापसी करते हुए वाइड की मांग, बल्लेबाज सफल होकर खेलना चाहते हैं। अब टेनिस क्रिकेट में एक नया नियम सा जुड़ चुका है, अगर आप इस तरह से सफल होंगे तो आप जो वाइड की मांग कर रहे हैं, अंपायर बिल्कुल चौकन्ने है। 68, जी हाँ, यहां निश्चित स्वरूप से ये देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्वर्गवासी ध्रुवीन कुमार गणेश भाई पटेल सोमनाथ, जिनकी ओर से 5555 और आकर्षित ट्रॉफी। पिछले साल भी उन्होंने यह इनाम रखा था। एक बार फिर हवा में सीधे बल्ले से, और ये उम्दा फील्डिंग, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाते हुए साहिल गाछी, और रनआउट का मौका बन सकता है। और यहां पर पहले छक्का देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ये देखिए, ये उम्दा फील्डिंग है साहिल गाछी। गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, पर फील्डिंग में अपना कर्तव्य दिखाते हुए एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, और ये अपनी शरीर का भरपूर फायदा उठाते हुए हल्के फुल्के है, और हवा में जिस छलांग लगाई। अब रनआउट चेक किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के पहले दिन 10 मार्च हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर लगातार दूसरी साल श्रीमती जागृति दहिया भाई पटेल की ओर से, जो कि सुपुत्री है हमारे पूर्व सांसद की, भोजन की व्यवस्था रखी गई थी। और यहां पर साहिल गाछी, जिन्होंने बहुत ही शानदार
फील्डिंग की, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 6 रन बचाए, उसके बाद रन आउट कराया, तो उनको टीम जेडी किंग्स के ऑनर जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल की ओर से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। ये देखिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो शॉट था साहिल गाछी, जो कि हकदार यहां 1000 रुपए के, और जिस तरह से जो कोई भी फील्डर इस टूर्नामेंट में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उनको जरूर इनाम दिया जा रहा है। जेडी किंग्स टाइटल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट की ओर से। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखते सबको अपनी जेब के अंदर। और 31 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर डैनियल पटेल, एक उम्दा खेल, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और उनके स्थान पर एक अच्छा कैच लपका गया। लोकेश कामली कप्तान जेडी किंग्स के, रणनीति बिल्कुल साफ उनकी ओर से बनाई जा रही है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, गेंदबाजी में काफी हद तक बदलाव किया गया। हालांकि देखा जाए तो साहिल गाछी और दूसरे साल के जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है सुनील हलपटी, उनको भी अब तक मौका नहीं मिला गेंदबाजी का, तो बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही है रन रोकने के लिए। 71 केवल कामली और प्रफुल्ल कामली दोनों आमने सामने, और गेंद डॉट, टप्पा खाने के बाद उछाल सीधी विकेट कीपर रवि सोलंकी जिग्नेश के दस्तानों में डॉट बॉल, और ये पहली पारी की आखिरी गेंद। 71 हवा में गेंद, और शॉर्ट टर्मेन पर अनुभवी फील्डर अशोक पटेल जिन्होंने गेंद को रोका। खेल समाप्त हुआ इस पहली पारी का। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ डाटा 11 पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर है। उन्होंने 73 रन बनाए, 72 रन बनाए, 72 और 73 का लक्ष्य। दस ओवर की खेल की समाप्ति के बाद सोमनाथ डाटा 11 और यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकेंगे आने वाले लम्हों में जो आजादी के 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, और ऐसे वक्त हमारे दमन-दीव के जो 3D प्रदेश सचिव है जिग्नेश भाई दहिया भाई पटेल, दीव के प्रभारी, उनसे और उनकी टीम्स के साथ जो यहां पर बाइक रैली, दमन के इतिहास में बुलेट रैली पहली बार निकली थी और वो देखने लायक थी, तो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। भारत माता की, भारत माता की।
और इसी बीच नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर रन बनाने के लिए और विकेट को बचाने के लिए आए हैं लोकेश कामली। दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज टीम 6-7 फाइटर्स के लिए खेल रहे थे। टीकू पटेल एक निर्णायक भूमिका में एक ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है सोमनाथ डाडा 11 के लिए। कई सारी अच्छी पारियां भी खेली और यहां मौका नहीं मिला आज, पर गेंदबाजी में पूरी भरपाई करते हुए। और बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्मेन के फील्डर ने यहां गेंद को अच्छा संभाला। 1 रन और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 2, 1 विकेट के नुकसान पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा की मदद से जिस तरह से ये देखिए पूरी टीम दाबेल की दर्शक बनकर पैविलियन से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। क्या खूबसूरत नजारा, एक शानदार पैविलियन। यहां हड़बड़ाहट, 2 की मांग और 2 विकेट यहां पूरे हुए। 2 सलामी बल्लेबाज को किया चलता। बॉलर इज ऑन रोल। और 5 गेंदें हुई और विकेट मिले 2 रन के उस स्कोर पर। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर रखी जाए तो फुटबॉल का स्कोर नजर आता हुआ 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 83 का 83 का। पारी का पहला महत्वपूर्ण ओवर, 3 ओवर का खेल पावर प्ले का। देखिए जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अगर आपको चैंपियन बनना है तो यहां आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो जारी रखना पड़ेगा। दो रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला महत्वपूर्ण ओवर। स्ट्राइक पर गेंदबाज टीकू का सामना करने के लिए आए हैं साहिल गाची, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की थी आज। और इसी के साथ पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लक्ष्य 83 रनों का। दोनों बल्लेबाज साहिल गाची और लोकेश कामली सलाह मशुरा करते हुए। आत्मविश्वास और परिश्रम से ही हर कोई सफलता पाता है, यूं ही नहीं कोई किस्मत से विराट कोहली हो जाता है। और देखिए यहाँ विराट कोहली जिनका भी बुरा वक्त आया था, पर जिस तरह से पिछले 4 महीने में जो महत्वपूर्ण शतक लगाए उन्होंने। फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 75 शतक अपने नाम किए। ये मैच का लुत्फ उठाते हुए जिग्नेश भाई, दहिया भाई पटेल, लक्ष्मण भाई पटेल, महेश भाई पटेल, राहुल पटेल और उनके साथ पूरी टीम। व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत हुई। गेंदबाज
मोहसिन कुरैशी उर्फ मुट्टू एक महत्वपूर्ण रोल में जब भी गेंदबाजी का मौका मिलता है अपना पूरा दमखम दिखाते हैं। ये हल्का सा एज लगा था पॉइंट की क्षेत्र की तरफ, बल्ले का चेहरा खोलकर खेलना चाहते थे, सही तरह से घेरा नहीं कर पाए। पॉइंट के क्षेत्र की तरफ गई, जमीन के सहारे एक का मौका था, एक छुड़ाया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4। 2 विकेट के नुकसान पर लोकेश कामली और बल्लेबाज साहिल गाछी इन दोनों के ऊपर काफी मडार। यहां आमने सामने दो झापाबार नानी दमन के मुस्लिम समाज के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ भली बाती कैसा खेल खेलते हैं जानते हैं, कई मुकाबले साथ में खेले हैं। यहां दमन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में आमने सामने और यह खूबसूरत शॉट जमीन के सहारे भिड़ जाओ भिड़ जा भिड़ जा भिड़ जा ओ लड़ जा ओ लड़ जा ओ लड़ जा लड़ जा लड़ जा उठा बल्ला कर दे हल्ला ओ उठा बल्ला कर दे हल्ला। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। और जिस तरह से भरत भाई पटेल हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए जिस तरह से अपनी होटल सिद्धार्थ पर बैठकर जो ऑर्डर किया हो लंच का और वहां पर इंतजार करते हुए उसी तरह से इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम पर मैच का लुत्फ उठाते हुए साहिल और लोकेश ये दो महत्वपूर्ण कड़ी टीम जेडी किंग्स के लिए यहां बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास। यॉर्कर देखिए क्रिकेट में एक सचिन रमेश तेंदुलकर और यॉर्कर इन दोनों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी बनता है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 10। 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद टीम सोमनाथ डाटा 11 का स्कोर हुआ था 19, तो थोड़े से पीछे है, 2 विकेट भी गंवाए हैं। पर यह क्रिकेट का खेल है, 10 ओवर में उतार चढ़ाव तो कई बार होंगे, पर आखिर तक जो लड़ा 2 ओवर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी बचा जो खेल है 8 ओवर में जीत के लिए 63। थोड़े से पीछे जरूर है टीम जेडी किंग्स, पर उन्होंने टॉस जीतने के बाद फैसला लिया था कि पहले गेंदबाजी ली जाए और रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी जेडी किंग्स की, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया अशोक पटेल का जो 2 ओवर का स्पेल रहा था उन्होंने इस खेल में रनों की गति जो बढ़ रही थी उसको बिल्कुल स्पीड ब्रेकर का रोल अदा किया और आखिरकार 82 तक पहुंची और 82 के बाद 83 का लक्ष्य। गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पर प्रमुख खिलाड़ी मयूर पटेल और इस बार क्या खूबसूरत अंदाज से खेलने का प्रयास किया गया, फील्डर से बहुत दूर चली गई, रफू चक्कर खोटी हुई। छक्का लगा बल्ला उठा छक्का लगा जोश बढ़ा दे।
मयूर अच्छी वापसी करते हुए 4 के बाद 0। यहाँ एक और बड़े शॉट का प्रयास था, गेंद ऑफ से बहुत बाहर और अंपायर का इशारा विजय पाटिल का वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15। और लगातार हल्की सी कसरत करते हुए अंपायर विजय पाटिल, इसे देखा जाए तो 52 के करीब उनकी उम्र है, पर अभी भी कसरत करना नहीं छोड़ा उन्होंने। वाइड के साथ हल्की सी कसरत करते हुए एक अनुभवी अंपायर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये शॉट महत्वपूर्ण, हाइट कम फाइट ज्यादा करना चाहते थे टीकू पटेल। और यहां पर पावर प्ले में फील्डिंग की जमावट पर पलटवार करने के लिए तैयार ये बल्लेबाज लोकेश कामली। क्या खूबसूरत शॉट, इस ओवर का दूसरा महत्वपूर्ण चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20-20, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर गैप को ढूंढ निकाला है महिपाल सिंह जाला, जिन्होंने फुटबॉल की तरह गेंद को रोका और अच्छा कमबैक। जब खिलाड़ी टीम को बैकअप देंगे तो टीम कमबैक करेगी, और यहां जो बैकअप दिया महिपाल ने, उसको साथ दिया चेतन मांगेला ने, और 2 रन बचाए और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22। देखिए मयूर पटेल के हैट्रिक विकेट पर अभिषेक पटेल की ओर से अभिषेक उर्फ पान 2100 रुपए हैट्रिक विकेट के लिए। ये शॉट दमदार, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया और फील्डर ने किया शानदार प्रयास। साजन पटेल अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बजाए, और पावर प्ले के खेल में पावरफुल पंचिस, जो पावरफुल प्रहार बल्लेबाज लोकेश कामली की बात की जाए तो इस बल्लेबाज के पेतारे में बहुत सारे शॉट सिलेक्शन है। पावर प्ले में बखूबी जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता। जर्सी नंबर 6 दमन प्रीमियर लीग के इतिहास के पहले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज टीम 6-7 फाइटर के लिए जिस तरह से खेल रहे थे, दूसरे साल टीम सॉनी वाइन्स लीग स्टेज के लगातार मुकाबले जीतने के बाद जो नॉकआउट खेल जो हुआ था, वहां क्वालिफायर राउंड नहीं था और परिणाम स्वरूप एक बड़े मुकाबले में हारी थी टीम, बाहर हुई थी। पर इस साल क्वालिफायर राउंड है, तीसरे संस्करण में कई सारे बदलाव किए गए, जिस तरह से 10 ओवर का खेल, क्वालिफायर राउंड। ये देखिए अंपायर बिल्कुल निरीक्षण करते हुए कि क्या यह चौका था। सेफ बाउंड्री, बहुत ही कमाल की फील्डिंग साजन पटेल की ओर से। 3 रन मिलेंगे और आखिरी गेंद इस पावर प्ले की स्ट्राइक पर साहिल गाछी। यह गेंद काफी बाहर, वाइड। देखिए वाइड की अगर बात किया तो कुल मिलाकर इस ओवर में 3 वाइड आए हैं, तो थोड़े से खर्चीले मयूर पटेल साबित होते हुए, क्योंकि जिस तरह से 2 बाउंड्री, 1 दुग्गा 1 टिग्गा और उसके साथ 3 वाइड, 1 डॉट बॉल, 16 रन खर्च किए। 26 यहां अच्छा खासा नियंत्रण, परिणाम स्वरूप डॉट बॉल बैकफुट पर जाकर बैकलिफ्ट का उपयोग करके पॉइंट और कवर के बीच से एक खूबसूरत शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम विकेटकीपर ने पूरा किया। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 26, पिछली ओवर से 16 रन, और 3 ओवर के बाद टीम सोमनाथ डाटा 11 का स्कोर हुआ था 23। तो यहां आगे बढ़ चुकी है टीम जेडी किंग्स, जिन्होंने फैसला लिया था पहले गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। 83 का पीछा करते हुए 26 तक पहुंच गई है।
और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 83 रनों का लक्ष्य का पीछा। इसके बाद आज के दिन का तीसरा और अंतिम मुकाबला, और वो होगा टीम RDX 11 कचिगाम जो कि पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पायदान पर है, और उनके खिलाफ टीम फैंसी 11 जो कि पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर है। तो दिन का अंतिम मुकाबला 5वें दिन का इन दोनों टीमों के बीच। अब समय हो चुका है सिक्के को हवा में उछालने का, तो दोनों टीम अपने प्लेइंग 11 के साथ कप्तान को भेजे। ये शॉट महत्वपूर्ण पर फील्डर तैयार। डैनियल पटेल, रन बनाना और रन बचाना इस खिलाड़ी को आता है, और यहां जो अपनी टीम के लिए रन बचा रहे हैं, पहले एक करीबी रन आउट करने का मौका था, उसके बाद एक कैच लपका और यहां पर एक खूबसूरत फील्डिंग। वैसा देखा जाए तो 40 की महत्वपूर्ण पारी भी खेली, और यहां पर बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से ऑन साइड पर हल्का सा पुश किया। एक के साथ स्ट्राइक रोटेट आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। साहिल गाछी फिलहाल जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों में 1 रन बनाकर 12 गेंदों में 21 के साथ कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट लोकेश कामली। हल्का सा पुश, रन आउट का मौका बन सकता है, और यहां बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। और दोनों खिलाड़ी की अगर बात की जाए, तुलना की जाए, लोकेश कामली और साहिल गाछी की रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों की काफी तेज, और दोनों एक ही बॉडी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। कभी कभार तो पता भी नहीं चलता कि कौन खिलाड़ी है, पर फिलहाल स्ट्राइक पर लोकेश कामली। इस बार बाजुओं का बल, ये देखिए, ये मैदान के बाहर दर्शक के लिए खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के। और बाउंड्री के बाहर जो दर्शक ने कैच लपका, एकनाथ आपने जोश में होश गवा दिया, क्योंकि आपको मैदान के अंदर गेंद को भेजना है, मैदान के बाहर नहीं। तो अगली बार ऐसी गलती ना करे। यहां पर टीम फैंसी 11 के कप्तान दश डोंडे, जर्सी नंबर 49 कप्तान आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं RDX 11 के कप्तान का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इसी के साथ हल्की सी मिसफीलिंग, ये देखिए, इसे कहते हैं रन चुराना। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, लापरवाही की फील्डर ने, फायदा उठाया बल्लेबाज ने, और यहां जहां था एक वहां चुराए 3, और इसी 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 38। 4 ओवर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों में 35 की दरकार, 36 गेंद 35 की दरकार। ये खेल कहां था और कहां आ गया। पहली 2 में आए थे मात्र 10। और यहां पर एकनाथ जिन्होंने बाउंड्री के बाहर से कैच लपका, RDX 11 कचिगांव के समर्थक, जोश में होश थोड़ा सा गवा दिया उन्होंने। 500 रुपए के हकदार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से, और 200 रुपए का हकदार हितेश भाई पटेल
गिलवार। और यहां पर सोनू मिश्रा जो कि ऑफलाइन स्कोरर है और 500 रुपए यहां पर, और 200 रुपए हितेश भाई स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 500 रुपए और 200 रुपए हितेश भाई पटेल। और इसी बीच गेंदबाजी में शामिल किया गया है एक प्रमुख गेंदबाज महिपाल सिंह झाला। और पिछले 2 पर्व की अगर बात किया तो महिपाल सिंह झाला प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में शामिल किए जा रहे थे, और यहाँ पर 10 ओवर का फॉर्मेट है, थोड़ा सा बदलाव उनको मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से गेंदबाजी का एक रोल है, 5वें ओवर की जिम्मेदारी। और ये देखिए पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बॉलर इज ऑन रोल। बच के रहना रे बाबा कुछ पे नजर है, बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा कुछ पे नजर है। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो बनाए तू क्या जाने तू क्या जाने। और ड्रिंक्स, अब ड्रिंक्स ब्रेक होगा। जिस तरह से पारी का वैसे भी देखा जाए तो 5वां और महत्वपूर्ण ओवर, तो अगर ड्रिंक्स चाहिए तो यहां से ले सकते हैं, क्योंकि इस ओवर के बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं है। यहां कप्तान के साथ ऑनर केवल पटेल ललवाड़ा और उनके साथ टीम RDX 11 कच्चीगाम के ऑनर रितेश पटेल लगातार 3 जीत के बाद एक हार का स्वाद चखा है, और वो स्वाद वापस नहीं चखना चाहेगी टीम RDX 11। और बहुत बड़ा मुकाबला होगा उनका आज, जिस तरह से अपना दूसरा मुकाबला आज के दिन। ये रक्षणात्मक क्रिकेट सुनील हलपटी जो कि अपना घरेलू क्रिकेट नाइला पार्टी की ओर से खेलते हैं, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। अब देखिए खेल जिस तरह से बचा है, 33 गेंदें और 33 गेंदों में जीत के लिए 33 की दरकार। और 41 एक बहुत बड़ा विकेट इस ओवर में प्राप्त किया, कप्तान को किया चलता, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और यहां अतिरिक्त उछाल, वाइड बॉल काफी ऊपर गेंद गई थी, और परिणाम स्वरूप यहां तेज गति का बाउंसर परेश बामनिया हमारे बीच बिल्कुल आ चुके हैं। दमन प्रीमियर लीग के पहले साल सोमनाथ डाडा 11 के लिए खेल रहे थे, फाइनलिस्ट हुई थी टीम। दूसरे साल डायमंड टाइगर, और अब फैंसी 11। तेज गति का तीखा बाउंसर, 1 बाउंस, वाइड बॉल अतिरिक्त के साथ। वाइड नहीं है, और 41 3 विकेट के नुकसान पर 32 में 32 की मांग।
वाइड के बाद डेट बॉल, यहां सीधे वाले से, ओ माय गॉड, कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल पास। यहां आए थे टॉस उछालने और उड़ती हुई गेंद को पकड़ लिया केवल पटेल ने। DJ Solo. दर्शकों के लिए इनाम रखा है। बाउंड्री के बाहर से कैच लपकने पर बहुत ही महत्वपूर्ण चौका, एक समय था जो छक्के की आवश्यकता थी और यहां पर साहिल गाछी ने वो प्रयास किया। 49। यहां पर हल्का सा रक्षणात्मक क्रिकेट, पहले के साथ दूसरे की मांग, 50 रन पूरे किए और यहां इस 2 रन के साथ 51। खेल 5 का समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 51, 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में चाहिए 22, 4.40 की औसत के साथ। तो मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाई जेडी किंग्स, जो फिलहाल चौथे नंबर पर है। 4 में से 2 जीत 2 हार के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। रन चेस करने की क्षमता बताई, 86 का पीछा किया जा रहा है। इसके बाद अगला मुकाबला होगा टीम फैंसी 11 वर्सेस आरडीएक्स 11 कचिगाम, जहां टॉस जीता आरडीएक्स 11 कचिगाम ने और फैसला उनका पहले बल्लेबाजी करने का। तिहत्तर रनों का पीछा किया जा रहा है, 73। अब खेल बचा 30 में 22 का। फिलहाल 51, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। ये देखिए 30 में 22 स्क्रीन बोर्ड पर गेंदबाजी लेकर आए हैं सुरेश पटेल। सुरेश पटेल यही मैदान पर बड़े हुए हैं और इनका भी अनुभव काफी लंबा है। यहां जगह बनाई स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल ऊपर से, केवल कामली गेंद का पीछा करते हुए और थोड़े से चोटिल हुए हैं। बात की जाए साहिल गाछी की तो थोड़े से चोटिल पहले से थे और उंगली में चोट है। परिणाम स्वरूप गेंदबाजी भी फिलहाल कर नहीं रहे हैं। 52, 52, 3 विकेट के नुकसान पर यह आज के दिन का दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला। ये जड़ में डालने का प्रयास, ये ऐसी आदत है सुरेश पटेल की। अगर बात की जाए तो जर्सी नंबर 88, जिस तरह से उनका अनुभव है, जो ये ज्यादातर जड़ में डालने का जो प्रयास है वो लगातार उनका 28 गेंदों में 21 की दरकार। ये देखिए लगातार प्रयास जारी। आत्मचिंतन करने की बहुत ही आवश्यकता, जिस तरह से बल्लेबाज सुनील हलपटी एक ऑलराउंडर की भूमिका में लगातार दूसरी बार चयन भी हुआ है। टीम जेडी किंग्स जब दूसरा सीजन जीती थी तो यही टीम के हिस्सेदार थे। एक बेहतरीन गेंदबाज इस बार बल्लेबाजी में, इस बार आत्मचिंतन किया, फुलटॉस बनाकर सफल होकर खेलना चाहते थे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और ये देखिए ये रन चुराया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ। ये ताकत है इस दोनों की। और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54, 54। 26 गेंदों में जीत के लिए 26 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच हल्के हाथों से इस बार 1 रन पूरा किया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55, 55 रन। वैसे भी देखा जाए तो 5वें ओवर की 5 गेंद हुई तो 5 पंजे। छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार
रिवर्सिप लगाना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। इस ओवर से आए मात्र रन 4। खेल बचा 24 गेंदों का, रन चाहिए 18। 24 गेंदें 18 की मांग। यह मुकाबला जीतने के लिए फिलहाल जेडी किंग्स पॉइंट्स टेबल पर 4 में से 2 जीत 2 हार के साथ चौथे पर। तो लगातार 2 मुकाबले में 2 जीत के साथ सोमनाथ डाडा 11 तीसरे पर। लगातार जीत की हैट्रिक कर पाएगी या यहां पर हार का स्वाद चखना पड़ेगा। आज वैसे भी बात की जाए तो पहले हार का स्वाद चखा है RDX 11 कचिगाम ने, जिसका अगला मुकाबला होगा टीम फैंसी 11 जो कि पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर है। तो पॉइंट टेबल पर अब काफी सुधार लाना चाहेगी टीमें, क्योंकि अब अगर गलती की जाएगी तो टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता बनेगा। टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है 8 टीमों ने, आगे बढ़ने का अवसर 4 का रहेगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। और गेंदबाजी पर टीकू पटेल को शामिल किया। पहली ओवर में 2 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट 2 सलामी बल्लेबाजों को किया था चलता। पहले संदीप पटेल को कैच आउट, उसके बाद राहुल सोलंकी, इन दोनों को चलता किया। इस बार स्मैश सीधे बल्ले से, पर जिस तरह से यह शॉट खेला गया बहुत ही महत्वपूर्ण। इस गेंद पर अगर बात किया तो गति का उपयोग हुआ, क्योंकि नो लुक शॉट, गेंद को देखा नहीं था पर जो संपर्क हुआ वो शानदार। एक और उससे भी बेहतर, बैक टू बैक। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। और जिस तरह से अब जीत के लिए आवश्यकता है मात्र 6 रनों की, एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतना चाहेगी जेडी किंग्स। इस मुकाबले के साथ पॉइंट टेबल पर काफी सुधार। बल्लेबाज सुनील हलपटी फ्रॉम नाइला पार्टी 8 में 18 बनाकर। LBW की अपील, अंपायर ने बताया लेग स्टंप से बाहर, लेग बाई का इशारा अंपायर संजीव पाटिल का। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68-68। 21 में चाहिए 5। स्ट्राइक पर साहिल गाछी 11 में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी। 11 गेंदे 14 रन बनाए। कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी में जो बदलाव किया गया था 68। ये बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर बहुत ही नाखुश अपने आप से। मोहसिन कुरैशी मुट्टू बहुत ही पीछे खड़े थे, उनके शरीर से आगे टप्पा गिरा और आखिरकार शॉर्ट थर्मैन के फील्डर विमल के पास कोई मौका नहीं था। स्कोर लेवल, 1 रन चाहिए। ये क्रिकेट का खेल है, चढ़ती पड़ती होती रहती है, उतार चढ़ाव। पहली ओवर का खेल अगर देखा जाए तो 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अब बचा है जो खेल मात्र 1 का, वो भी 20 गेंदों में 73 रनों का पीछा करते हुए। और इस बार गति से बीट किया गया। एक विनिंग शॉट खेलना चाहते थे। आखिरी गेंद इस ओवर की। देखिए डगआउट से बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, रन चुराने की मांग। पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहता है। क्रिक हीरोज, ये हवा में ये शॉट की आवश्यकता नहीं थी, चाहिए था एक, गवा दिया अपना विकेट।
और इसी के साथ अगले बल्लेबाज आए हैं साबिर मुल्ला, जर्सी नंबर 4। अब जीत के लिए 18 में चाहिए 1। यहां अगर सुनील हलपटी रन बनाएंगे तो देखना होगा बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। 9 गेंदों में 18 रनों की 200 की स्ट्राइक रेट के साथ एक मिडल ऑर्डर में जिस तरह से रोल दिया गया, ये शॉट और ये प्रयास, हो माय गॉड। देखिए मात्र 1 रन चाहिए पर पिछली 3 गेंदों में 2 विकेट गंवाया केवल कामली। बहत्तर रन 5 विकेट के नुकसान पर यह खेल देखिए। अब 17 में चाहिए 1। और ये देखिए ध्रुवीन टंडेल टीम जेडी किंग्स के लिए विनिंग शॉट लगाते हुए 1 रन। और इसी के साथ हार्ड लक रही सोमनाथ डाडा 11। लगातार 2 मुकाबले जीत के बाद हार का स्वाद और 5 में 3 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर। और मैन ऑफ द मैच प्लीज कम ऑन द स्टेज लोकेश कामली, पहले साल के मैन ऑफ द सीरीज। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच देंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर लक्ष्मण भाई पटेल। 500 रुपए नगद स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। खेल समाप्त हुआ यहां। अब आखिरी मुकाबला आज के दिन का। कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। और लोकेश कामली जहां कहीं हो प्लीज जल्द से जल्द आए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इंतजार कर रहा है आपका कप्तान जेडी किंग्स के। और आज के दिन के अंतिम मुकाबले की बात की जाए तो दमन प्रीमियर लीग के सीजन का 3रा सीजन और 5वां दिन और 5वें दिन का 3रा और महत्वपूर्ण मुकाबला। पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर RDX 11 कचिगाम और उनके सामने फैंसी 11 के खिलाफ जो पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर है। तो दोनों टीम यहां पर अपने पॉइंट टेबल में सुधार करना चाहेगी। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो